Good morning, student. Myself Akshay Sharma. Welcome to आधारशिला e-learning classes. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT सोशल एंड पॉलिटिकल लाइव 1 चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट सेकंड। इस पार्ट में हम रीड करेंगे वार्ड काउंसलर के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में कि उनका क्या वर्क होता है वार्ड काउंसलर का, और वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं और कैसे किस तरह से वो अपना वर्क करते हैं। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, आइए देखते हैं। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड वेयर ए पार्क शुड गो? डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन like this when you worked in the municipal corporation? आस्क्स रिहाना। रिहाना ने क्या कहा यास्मीन खाला से कि आई एम क्यूरियस, वो बड़ी क्यूरियस हो रही थी। हु डिसाइड वेयर ए पार्क शुड गो, किस लिए? वो ये जानना चाह रही थी जो पार्क बनते हैं वो कौन डिसाइड करता है ना। आप देखते हैं ना, कॉलोनी के बीच में पार्क बना देते हैं। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्क इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये इंटरेस्टिंग डिसीजन कौन लेता है? ठीक है। नो रिहाना, वो नहीं जानती थी यास्मीन खाला, उन्होंने मना किया रिहाना से। आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस। जो यास्मीन खाला थी वो कहाँ वर्क करती थी? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट ऑफिस में। सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप। उनका काम क्या था? सिर्फ पे स्लिप बनाना, जो किसी को पेमेंट देनी होती थी उसकी स्लिप बनाती थी वो। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean. वो उनसे कहने लगी कि सिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये डिसीजन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेती है। और क्यों? जैसे सिटी को क्लीन करना ये क्या है, बहुत बड़ा काम है, तो जो भी बड़े डिसीजन होते हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेती है। द डिसीजन लाइक वेयर ए पार्क, जैसे पार्क बनाना, न्यू हॉस्पिटल बनाना, गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। कौन लेता है ये सारे डिसीजन? वार्ड काउंसलर लेता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड। सारी सिटी डिवाइड होती है, जैसे ये बहुत बड़ी सिटी है, अब एक आदमी तो इसे मैनेज नहीं कर सकता, तो इसे क्या किया, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, इस तरह से होते हैं ना, सिटी के अंदर मोहल्ले होते हैं बहुत सारे, इसी तरह से वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे ये एक वार्ड है तो इसका क्या होगा, इस वार्ड का अलग वार्ड काउंसलर होगा, इनके काउंसलर अलग, ऐसे करके बहुत सारे काउंसलर होते हैं। ठीक है, उन्हें वार्ड काउंसलर कहते हैं। एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। सिटी बहुत जगह डिवाइड रहती है और उसमें वार्ड काउंसलर होते हैं जो इलेक्टेड, मतलब वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होके आते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन, जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होते हैं दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी, जो अफेक्ट डालते हैं सिटी पर, आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसलर। उन्हें कौन लेता है? काउंसलर का ग्रुप। जितने भी वार्ड हैं उनके सबके काउंसलर एक जगह बैठेंगे और वो डिसीजन देंगे उस पर। ठीक है, वो फॉर्म कमिटीज़ टू डिसाइड एंड डिबेट इशू, वो डिसाइड करते हैं और डिबेट करते हैं उस पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इफ़ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड, जैसे किसी बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है, और क्राउड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर मोर रेगुलरली। कोई भी मार्केट के अंदर गार्बेज जो कूड़ा वगैरह होता है उसकी सफाई करनी है, वो क्या है, बड़े डिसीजन है ये, है ना। सिटी को, पूरी सिटी में होते हैं डेली। और देयर इज़ ए नाला ड्रेन, इनकी सफाई करने नाला होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम उसकी। द कट थ्रू द सिटी दैट नीड क्लीनिंग एटसेट्रा। ये क्या है, ये सारे बड़े काम है ना, शहर को क्लीन करना, क्योंकि सफाई डेली होती है शहर की, सिटी की, तो उसे क्लीन करना। और क्या आता है ऊपर, बस स्टैंड को इम्प्रूव करना। ये क्या डालते हैं, ये अफेक्टेड डालते हैं सिटी पर, पूरी पूरी सिटी देखती है इन कामों को, है ना। तो ये सब वार्ड काउंसलर मिलकर उस पर डिसीजन लेते हैं। It is these committee for water, garbage collection, street lighting, etc. that decided on the work to be done. इसके लिए अलग अलग क्या बनी हुई है, कमेटियाँ बनी हुई है। वाटर की अलग है, गार्बेज कलेक्शन की अलग है, स्ट्रीट लाइटिंग का डिपार्टमेंट अलग है, वो सब अपने अपने वर्क करते हैं। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। व्हेन द प्रॉब्लम आर विद इन ए वार्ड, जब किसी वार्ड में कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए हमारा ये मोहल्ला है ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, देन द पीपल वू लिव इन द वार्ड, तो वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसलर। तो इस वार्ड में रहने वाले जो भी लोग हैं वो किससे कांटेक्ट करेंगे? वार्ड काउंसलर से।
हमारे मोहल्ले में अगर वार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो हम किससे कहेंगे, वार्ड काउंसलर से। जैसे मान लीजिए रोड ख़राब हो जाती है, वाटर उसकी सप्लाई बंद हो जाती है, गार्बेज की दिक्कत है, कूड़ा वगैरह नहीं उठता, ठीक है, तो हम किससे कहेंगे, वार्ड काउंसलर से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर हैंगिंग डाउन, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, वो गिर जाती है, हैंगिंग लटक जाती है, तो हम किससे कहेंगे, वार्ड काउंसलर से कहेंगे। और वो किससे कहेगा फिर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जिस जो अथॉरिटी है उनसे कहेगा, वो फिर ठीक कराता है उसे, ठीक। नेक्स्ट पैरा, वाइल द काउंसलर कमेटी एंड द काउंसलर कमेटी और काउंसलर जो होते हैं डिसाइड ऑन इशू जो भी इशू है उन्हें डिसाइड करते हैं, एंड द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब ये काउंसलर और वार्ड काउंसलर कैसे आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, वोटिंग के थ्रू इन्हें कोई सेलेक्ट करता है जब ये आते हैं। बट कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो कमिश्नर है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, इम्प्लीमेंट दीज, वो जो भी इशू है उनको इम्प्लीमेंट कर देता है, लागू कर देता है एक तरह से, है ना। ये कौन होते हैं, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके, कहाँ से, गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है। और काउंसलर आर इलेक्टेड, और जो काउंसलर होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, मतलब उन्हें पब्लिक इलेक्ट करती है, चुनती है। सो हाउ आर दीज डिसीजन मेड, आस्क्स रिहाना, वो नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन। तो ये चीज़ें रिहाना मतलब उनसे पूछ रही थी, ये क्यों कहा गया है, गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट, उसके जो थॉट थे रिहाना के, जो वो सोच रही थी, वो ट्रेन की तरह मतलब चलते जा रहे थे। वो क्या करती जा रही थी, कुछ ना कुछ पूछती ही जा रही थी उनसे, यास्मीन खाला से। वेल ऑल द वार्ड काउंसलर मीट, वार्ड काउंसलर क्या होते हैं, सारे आपस में मिलते हैं, एंड दे मेक ए बजट, और एक बजट बनाते हैं, ठीक। एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस, और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो मनी होती है उन्हें मिलती है, उसे खर्च करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का घर है, ठीक, उनके फादर की क्या है, 10,000 रुपीज़ मंथली इनकम है, तो 10,000 के अंडर ही अपना सारा जो एक्सपेंसेस है वो करेंगे। ऐसे ही वार्ड काउंसलर जो है एक मीटिंग करते हैं और उसमें एक बजट बना लिया जाता है कि हमें जो है इतना खर्च करना है, और फिर वो उन्हें मिल जाता है। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस बिफोर द एंटायर काउंसिल। वो क्या करते हैं, अपने एक वार्ड के लिए बता देते हैं कि हमें जो है इतनी डिमांडेड है हमारी, है ना, इतना खर्चा है, वो काउंसिल को बता देते हैं। दीज डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सेड यास्मीन खाला ने उनसे कहा, है ना, कि ये फिर वो इम्प्लीमेंट कर देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसे इम्प्लीमेंट कर देगा। एन्जॉइंग द क्वेश्चन दैट द चिल्ड्रन आस्क, वो उन्हें इन्जॉय आ रहा था, सबको बच्चे पूछ रहे थे और यास्मीन खाला उन्हें बताई जा रही थी बार बार, है ना। नो एडल्ट आस्क्स हर अबाउट हर जॉब एंड द चिल्ड्रन क्वेश्चन प्रोवाइड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव सम ऑफ हर एक्सपीरियंस। वो क्या सोचने लगी कि आज तक किसी ने उनसे इस बारे में पूछा नहीं था कि वो क्या काम करती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या काम करता है, और बच्चों ने जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो उन्हें भी क्या आ रहा था, वो एक तरह से अच्छा लग रहा था उन बच्चों को बताना, है ना। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी उनसे, बच्चों से, कि उनके मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या करता है, कैसे वो वर्क करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो।